नमस्कार, आप देख रहे हैं द पिलर। मैं राजू सिंह सोलंकी। क्या बिहार ने 2024 का एजेंडा सेट कर दिया है? आज हम बात करेंगे 3 बिंदुओं पर। पहला बिंदु है बिहार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। नंबर 2, लंबे समय से विपक्ष जातिगत जनगणना की मांग कर रहा था। नंबर 3, आज पीएम मोदी ने हिंदुओं के ध्रुवीकरण की बात की है। इन्हीं 3 मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ दीपेंद्र चहार जी। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब बिहार ने जातिगत आंकड़े जारी किए हैं, इससे क्या मोदी जी की या क्या बीजेपी की या विपक्ष की, इंडिया की या एनडीए की, कौन सी मनोदशा सामने आने वाली है? देश को तोड़ने वाले लोग सन 1931 में जहां अंग्रेजों ने जनगणना कराई थी, वैसा ही जो आज अंग्रेजी रूप में जो INDIA संगठन बना है, वो भी भारत के हिंदुओं को तोड़ना चाहता है, कमजोर करना चाहता है। जो अंग्रेजों की नीति थी, उसी नीति पे आज INDIA चला। नहीं, ये आप INDIA के लिए कह रहे हैं कि अंग्रेजों की नीति भी चल रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं, विपक्ष का कहना है, यानी इंडिया का कहना है कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए उतनी इसको भागीदारी। जैसे कि बिहार में ओबीसी 63%, 63% है, उसमें भी पिछड़ा 27, अति पिछड़ा 36% है, 63 बनता है, तो उतना ही उनको विधायक और सांसदों में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो वहाँ कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो सवर्ण वर्ग है उनकी हिस्सेदारी खा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इसे हम जोड़े हैं तो हिंदू देश में 82% है और मुसलमान 17% है। वहाँ मुसलमान में भी अति पिछड़ा लोग हैं, उनको भी इसी आधार पर जो है जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उनकी भी अगर जनगणना अगर लाभ आबादी के आधार पर मिलता है तो हिंदू 82% है, और 82% का हक उसको मिलना चाहिए। उनका बिल्कुल ये कहना है कि हिंदू 82% है, कि हिंदू सवर्ण है जो मुश्किल से 7-8% बैठते हैं, 10% बैठते हैं, और कुल मिला के बात करें 15% बैठते हैं, वो सारा हिस्सा खा रहे हैं ओबीसी का। ओबीसी का जितना भी है 63% का 15% पूरा हिस्सा ले जाते हैं। उनको क्यों नहीं उसका लाभ मिलता, क्यों नहीं उनकी हिस्सेदारी मिलती? नहीं, बार बार ये सभी हम सब लोग भी मानते हैं कि हर वर्ग में क्रीमी लेयर का विषय आ जाना चाहिए। जहाँ गरीबी है उसको लाभ मिलना चाहिए। जो गरीब है, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे माइनॉरिटी का हो, लेकिन इसका सब लोग लाभ उठा रहे हैं। इसका जो है सभी लोग, जो IAS हो गया आज भी लाभ उठा रहा है, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता है, वो फाइनेंशियल मजबूत हो गया फिर भी आरक्षण की आड़ में लाभ उठा रहा है। आज PM मोदी जी ने बोला है कि सबसे बड़ी आबादी इस देश में गरीबों की है और गरीबों को हक मिलना चाहिए। इस तरह से मुझे लगता है कि जो आज की सरकार है उसका एजेंडा साफ है, वो गरीबों के साथ है। ये इंडिया यानी कि विपक्ष का कहना है, और खासतौर पर राहुल गांधी का कहना है कि अभी तक देखा होगा मात्र 3 IAS हैं ओबीसी की तरफ से, जो कि मतलब उनको 63% यानी 50% ज़्यादा होनी चाहिए भागीदारी, वो उन्हें नहीं मिल पाती है। कहीं भी देख लीजिए आप, MLA की बात करिए, MP की बात करिए, ब्यूरोक्रेसी की बात करिए, जुडिशरी की बात करिए, उनको 63% बहुत दूर की बात है, 15% नहीं मिलता उनको। ये उनका कहना है विपक्ष का। तो उसको कैसे लाभ मिलेगा, कैसे हक मिलेगा, कैसे हिस्सेदारी मिलेगी? नहीं, अब ओबीसी को वो जो आज की सरकार पर एलिगेशन लगा रहे हैं, उनकी सरकार में कितने ओबीसीओं को हक मिला, वो पहले इसका स्पष्टीकरण दें। वो तो भाई उन्होंने ओबीसीओं को कितना हक दिलाया। अगर मैं कहूं, आज मैं सुन रहा था पार्लियामेंट में कुछ बात आई थी, अगर ओबीसी प्रधानमंत्री दिया है तो आज की सरकार ने प्रधानमंत्री ओबीसी का दिया है, कांग्रेस ने तो कोई ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं दिया। नहीं, कांग्रेस की नहीं कहते। देवगौड़ा जी कांग्रेस के समय समर्थन से ही ओबीसी के प्रधानमंत्री बने थे। चौधरी चरण सिंह भी अगर कहें तो वो ओबीसी में आते हैं आज की डेट में, तो वो भी मतलब कांग्रेस के सहयोग से ही प्रधानमंत्री बने थे। 2 प्रधानमंत्री पहले बन चुके ओबीसी का। किंतु अभी ये बता दो, जो विपक्ष का कहना है, खासतौर पर इंडिया का कहना है, और उनका कहना है कि मोदी जी पहले सवर्ण में आती थी, जो उनकी जो जाति है, वो बाद में जब वो CM बने तो उन्होंने अपनी जाति को ओबीसी बना दिया, ओबीसी में नहीं आते, ऐसा उनका कहना है। ये जातियां बनाई किसने? जातियां बनाई अंग्रेजों के समय, आते समय हिंदू को तोड़ने के लिए जातियां बनी, बड़ी रिसर्च हुई, और वो आप बता रहे हैं कि 1931 में, अभी हमने बताया कि अंग्रेजों ने हिंदुओं को तोड़ा, और उसके चलते ही 1925 में ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना हुई, उसको स्थापना का कारण ये था कि सभी हिंदुओं को एक करना है, आने वाली बाहरी शक्तियों से लड़ना है। आज हिंदू एकत्रित हो गया है और देश में सरकार बनती जा रही है, हिंदुत्व की ओर जा रहा है, और ये धार्मिक ध्रुवीकरण होगा। अगर इस तरह से बातें चलती रहेंगी तो होने के संभावना।